मैंने कंपनी का ऑफर तो एक्सेप्ट कर लिया है, बट आई डोंट थिंक सो कि मैं वहाँ पे ज्वाइन करने वाला हूँ। ये जो सिनारियो है ना, बहुत सारे लोगों के पास होता है, वो एक्सेप्ट तो कर लेते हैं बट बाद में डेफिनेटली बेटर ऑफर मिल जाता है, या फिर एग्जिस्टिंग कंपनी ही उनको रिटेन कर लेती है, जिसके वजह से वो कंपनी नहीं ज्वाइन कर पाते। तो क्या ऐसे सिनारियोस में जो भी कंपनी का आपने ऑफर एक्सेप्ट करा हुआ है और वहाँ पे नहीं गए, वो आपको ब्लैकलिस्ट करती है? लेट्स डीप डाइव इनटू इट। सो सबसे फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट कभी भी जनरली या फिर 70% ऑफ द टाइम्स कोई भी ब्लैकलिस्ट नहीं होता है, ठीक है। लेट्स से अगर आप 6 महीने बाद, साल बाद वही कंपनी में वापस से अप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए कि भाई आपने फर्स्ट प्लेस में वो पर्टिकुलर एक्सेप्ट करने के बाद भी ज्वाइन क्यों नहीं किया। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न है, अगर सामने वाली कंपनी को उतनी ज़रूरत है कैंडिडेट्स की, तो डेफिनेटली आप फिर भी चूज़ करे जाओगे। सो इट इज़ नथिंग लाइक कि आप ब्लैकलिस्ट होने वाले हो। बहुत सारे आपको रूमर्स या फिर बहुत सारे आपको कोरा वगैरह पे मिल जाएंगे पोस्ट जिसमें बहुत डराया गया है लोगों को कि ब्लैकलिस्ट हो जाते हो, आईटी इंडस्ट्री में से ही ब्लैकलिस्ट हो जाते हो। नथिंग हैपन्स लाइक दैट गाइज। मैंने खुद भी मल्टीपल ऑफर्स एक्सेप्ट करके बाद में मैं नहीं ज्वाइन कर पाया हूँ, बिकॉज बेटर ऑफर्स मिले, राइट। एंड इट इज़ आर करियर, इट इज़ आर डिसीजन। एंड ऐसे नहीं है कि कंपनीज ऐसी नहीं करती है, कंपनीज खुद भी आपकी ऑफर्स रिजेक्ट कर देती है या फिर वापस पुल बैक कर लेती है बहुत टाइम्स में। तो उसके बाद में तो आप उनको लाइफ में से ब्लॉकलिस्ट नहीं करने वाले हो, राइट। सो नथिंग लाइक दैट हैपेंस, इट इज़ टोटली फाइन। कंपनी के पास भी पाइपलाइन रहता है रिसोर्सेज का जो आपके रिप्लेसमेंट में ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पे जाके वो लोग डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हैं। सो नथिंग इज बैड, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड कि 2 सिनारियोज हो सकते हैं। फर्स्ट इज कि बहुत कंपनीज क्या करेंगे, अगर आपने एक बार वहाँ पे नहीं ज्वाइन किया तो प्रॉबेबली फ्यूचर में आपको ऑफर नहीं देंगी। आपके रिकॉर्ड में वो पर्टिकुलर कंपनी में प्रॉबेबली आपका थोड़ा नेगेटिव इंप्रेशन चला जाता है, जिसके वजह से फिर वो प्रॉबेबली इन फ्यूचर आपको नहीं दे सकती है ऑफर। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रोफेशनली चीज़ें क्लोज करो। अगर आपको वो पर्टिकुलर कंपनी से वापस ऑफर आना है, तो जब भी लेट्स से कंपनी का एक्सेप्ट भी कर लिया, बाद में रिजेक्ट भी कर रहे हो, तो बात करो एचआर के साथ। डायरेक्टली भाग मत जाओ कहीं पे कि कॉल नहीं उठा रहे हो, ईमेल नहीं डाला, कुछ नहीं, जस्ट ज्वाइनिंग के डेट पे एचआर को समझ में आ रहा है कि ये बंदा भाई ज्वाइन ही नहीं कर रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 15 डेज या फिर 1 मंथ पहले आपको तो पता चल गया होगा कि मैं ये कंपनी नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ, राइट। तो एक प्रॉपर वेल वर्डेड ईमेल डालो, अप्रिशिएट दी ऑफर, एचआर के साथ बात करो एंड उसको बताओ द रीजंस क्यों आप नहीं जा रहे हो। प्रॉबेबली वो काउंटर ऑफर दे दे आपको, राइट, जो कि बेटर हो देन व्हाट यू आर हैविंग इन हैंड। फिर भी अगर आपने डिसाइड कर लिया तो वहाँ पे जा सकते हो, राइट। दिस इज हाउ यू शुड प्लान इन दिस पर्टिकुलर सिनारियो कि आपको प्रोफेशनली हैंडल करनी है चीज़ें, आपको डायरेक्टली वहाँ से भाग नहीं जाना है। इट इज़ वेरी बैड। सो आई होप ये वीडियो देखने के बाद में नाउ यू नो कि आप ब्लैकलिस्ट होने वाले हो या नहीं होने वाले हो। नथिंग लाइक दैट हैपन। तो चिल करो एंड जस्ट फोकस ऑन गेटिंग अ बेटर ऑफर। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है, अगर आपको मुझसे 1-to-1 ही बात करना है, दैट ऑल्सो यू कैन डू। आपको टॉपमेट के ऊपर स्लॉट बुक करना पड़ेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन वी कैन कनेक्ट एंड डिस्कस योर करियर डिफिकल्टी। दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।